अगला जो टॉपिक है हम लोग का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो ये जो मैग्नेटिक ये जो चैप्टर यूनिट नंबर 3 चल रहा है, इसमें हम लोगों को एक इस यूनिट का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट से हम लोग मैग्नेट को बना रहे हैं, ठीक है ना। कितना मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। पहले एक बॉयड-सेवर्ट लॉ के द्वारा बनाए, अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के द्वारा समझे कि कैसे इनके फार्मूला से भी हम लोग, लेकिन निकाल क्या रहे हैं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। एक सर्कुलर कंडक्टर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका एक्सिस पर कितना होगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा हटके, अगर स्प्रिंग जैसा अगर सर्कुलर कंडक्टर है, मतलब स्प्रिंग जैसा करंट कैरिंग कंडक्टर जिसे हेलिकल शेप बोलते हैं, अगर वैसा करंट अगर वैसा शेप हो, उसमें करंट फ्लो करवाया जाए तो हमारा कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो बाबू बार मैग्नेट की तरह बनेगा। कैसा बनेगा, बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल बनेगा, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को, इसी शेप को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड का कुछ खूबी है, ठीक है, उसको हम लोगों को देखना है। तो सोलेनॉइड बनाने के लिए तुमको जैसे कॉपर का वायर इस पर बाइंडिंग करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, तो वो जो बेस सपोर्ट होगा वो प्लास्टिक का होना चाहिए, मतलब इंसुलेटर होना चाहिए। जैसे ये मार्कर है या कोई पीवीसी पाइप होता है जो वायरिंग पाइप होता है या प्लम्बिंग पाइप होता है, वो कटा हो तो बस उतना। और उस पर दूसरा काम क्या करेंगे, कॉपर का जो वायर्स हैं इंसुलेटेड वायर, उसको लपेटेंगे, ठीक है। तो उसका डिज़ाइन कैसा बन जाएगा, स्प्रिंग की तरह बन जाएगा। और उस पूरे शेप को हम लोग क्या नाम देंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड। चलो हम चित्र बना करके दिखाते हैं, ऐसा ड्राइंग करते हैं। जैसे ये तुम्हारा एक पाइप ले लिए इंसुलेटर, और यहाँ पर इस तरह से वायर को लपेट दिए, ठीक है। वायर कैसे लपेटा हुआ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, नहीं तो यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ होगा। हम जानबूझकर ऐसा फिगर बनाए हैं, जैसे ये वायर को देखोगे तो पीछे से आकर के आगे की ओर लपेट करके आया है। तो करंट का मूवमेंट इसी पर डिसाइड होता है। जैसे ये इधर से करंट गया, पीछे से होता हुआ, जो पीछे अनसीन है, हमारे लिए दिखाई नहीं देगा, ये बाहर कैसे निकलेगा, इस तरफ से निकलेगा, ठीक है। ये घूमते हुए इस पॉइंट पर फिर कैसे जाएगा, अंदर की ओर चला जाएगा। फिर ये कैसा निकलेगा, इधर बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। ये बाहर की ओर करंट निकलेगा और इधर से ये कैसा जाएगा, इनसाइड की तरफ, इनसाइड में चला जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन जब तक हमको जस्ट डिफाइन नहीं होगा तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना पाएंगे, इसलिए डायरेक्शन को समझना होगा। तो जैसे ये वाइंडिंग है, हमने वायर को, जैसे ये वायर है हमारा, ठीक है, ये वायर है, ठीक है ना, ये वायर है, तो ये वायर को ऐसे नहीं, ऐसे लपेटे, ठीक है ना, पीछे से, देख रहे हो ना, पीछे से इस तरह से लपेटा गया, देखो, ठीक है। ये वायर है, तो इसको जब इस तरह से लपेट रहे हैं तो देखो ये वायर सीधे तुम लोग के तरफ आ रहा है, देख रहे हो, आ रहा है। फिर इसका सेकेंड पार्ट, जैसे ये मेरे तरफ आया, फिर ये वायर तेरे तरफ गया, फिर ये वायर मेरे तरफ आया, फिर ये तुम्हारे तरफ। तो ऊपर वाला जितना भी वायर है सब तुम्हारे तरफ जा रहा है करंट, ठीक है ना। और इधर नीचे से जब आ रहा है तो वायर मेरे तरफ आ रहा है, देख रहे हो ना, मेरे तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ये बाइंडिंग हमने किया है, ठीक है। तो ऐसा बाइंडिंग करने से हुआ क्या, उसको समझने के लिए अब हम लोग इसको कट करके देखेंगे, ठीक है ना। जैसे ये मान लो पूरा है तो यहाँ से कट कर देंगे 50, एकदम हाफ कट कर देंगे, यहाँ से कट करके निकालेंगे तो इसका रेक्टेंगल फेस आ जाएगा। अभी तो सर्कुलर फेस है, रेक्टेंगल फेस, इस तरह से फेस आ जाएगा।
इसको कट कर दिए हैं, ठीक है, इसको हमने कट कर दिया, ठीक है ना, एकदम बीच से ये मार्कर है ना, इसको कट कर दिया, स्लैश, ठीक है ना। तो इसका फेस जो आएगा, ऊपर वाला जो तार को काटेंगे तो ये तो तुम लोग के तरफ जाएगा, ये डॉट का मतलब समझ रहे हो, ये तुम्हारे तरफ है, वायर है ये तुम्हारे तरफ है, ये तुम्हारे तरफ है, इस तरह से डॉट यहाँ पर बनेगा और नीचे में क्या बनेगा बच्चा लोग, क्रॉस बनेगा। क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्रॉस और डॉट? हम लोग डॉट का मतलब क्या जानते हैं, डॉट का मतलब आउटवर्ड जानते हैं, आउटवर्ड जानते हैं, और क्रॉस का मतलब इनवर्ड जानते हैं। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो सर यहाँ आप कैसे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है? एकदम बोल सकते हैं। जब कट किए हैं, जो वायरिंग आया है, जैसे यहाँ से ऐसे बाहर के ओर, तो करंट इस तरह का डायरेक्शन का है, तो जब इधर का डायरेक्शन है तो अंगूठा को हम करंट के तरफ रखते हैं, तो मेरा ये हाथ किस तरह से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, मान लो यहाँ पर 9 बज रहा है, 9 के बाद तो 10 बजना चाहिए था, तो यहाँ 9 के बाद 8, 6, 4 उल्टा जा रहे हैं, तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो डॉट में तुम्हारा कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तुम्हारा कैसा बनेगा, डॉट बनेगा। ठीक है, ये डॉट बनेगा ऊपर वाला, ठीक है। और इसी तरीके से जब करंट इधर से निकला फिर ऐसे घूम के जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए पीछे की ओर आ गया, पीछे की ओर। तो इस बार करंट का डायरेक्शन किधर है, अंदर के तरफ। तो जब हम अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो देखो यहाँ 12 बज रहा है, तो 1, ठीक है, 2, 3 ऐसे करके घूम रहा है। तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज के तरफ। तो यहाँ पर ये जब तार इस तरह से ऐसे उठ करके अंदर की ओर जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा, ठीक है। ये फिगर आपको बुक में भी दिया हुआ मिलता है, लेकिन ये फिगर से क्या और समझ में आएगा वो समझा रहे हैं। देखो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, अभी हमने बताया ना, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं, यहाँ पर भी हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बनाया। जब एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं ना बच्चा लोग, तो देखो ये अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, इसके वजह से कट जा रहा है। देखो हम जैसे यहाँ पर भी बड़ा सा 2 बना करके दिखा रहे हैं, 2 डॉट का। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है। तो ये वाला पोर्शन है ना, इसको कट कर दे रहा है, कैंसल आउट कर दे रहा है, जिसके चलते बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जा रहा है, 0। यही काम क्रॉस में भी होगा। यहाँ पर क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज करेंगे। तो देखो क्लॉकवाइज करने में क्रॉस है, क्रॉस है, तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, इस तरह का डिजाइन होगा। अब देखो ये दोनों को देखो, फिर अपोजिट आ रहा, तो ये कट जाएगा, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो सॉलिड नोइड में क्या होता है बच्चा, कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। बाहर में आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, 0 आता है। क्यों आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिला। बुक में आप जाकर देखोगे तो वहाँ ऑलमोस्ट 0 लिखा रहेगा, पूरी तरह से 0 नहीं होता है, थोड़ा बहुत कम वैल्यू हो जाता है, जिसको हम नियरली 0 मान लेते हैं। तो इसको हमने 0 ही माना है। क्यों 0 होता है, इसके वजह से 0 होता है। ऊपर में डॉट ही क्यों बनता है, ऊपर में डॉट बनने का कारण क्या है वो हमने आपको बताया, क्योंकि वायर का जो वाइंडिंग है इस तरह से होता है तुम्हारा, जब तार इस तरीके से आता है, ठीक है, इस तरीके से जब नीचे की ओर जाता है तो वो इनवर्ड आता है, तो आउटवर्ड का एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आउटवर्ड,
और इनवर्ड का तुम्हारा यही क्लॉकवाइज का डायरेक्शन थंब रूल के हिसाब से हमने दिया है, जिसके चलते ये छोटा छोटा जितना भी ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का काट देता है, जिसके चलते अंदर का नहीं आउटसाइड का तुम्हारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, क्लियर है। अब बात करते हैं अंदर का, इसीलिए डेरिवेशन का नाम भी अगर तुम ध्यान दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अंदर बोला है, बाहर क्यों नहीं बोला है, या ऐसा क्यों नहीं बोला मैग्नेटिक फील्ड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, क्योंकि बाहर में तो होगा ही नहीं, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। और इनसाइड मतलब इस जगह मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा और कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए लाइनिंग जो बनाइएगा ना एकदम सीधा बनाइएगा, गैपिंग एकदम एक जैसा दीजिएगा तो कांस्टेंट होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे करेंगे, तो देखो करंट को रखो, इससे ऐसे आ रहा है करंट, देख रहे हो ना, ऐसे ही ना आ रहा है करंट, देख रहे हो, उंगली मेरा ये एरोज है, ऐसे आ रहा है, अंगूठा किधर बता रहा है, इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका साउथ बना, ये आपका नॉर्थ बना, ठीक है। इसीलिए हम सोलेनॉइड को बार मैग्नेट भी बोल सकते हैं। ये बार मैग्नेट की तरह नॉर्थ और साउथ पोल बनाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया, क्लियर है। क्या अभी तक सीखने को मिला, बाहर में सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ पर है, यहाँ पर हो, इनसाइड में कहीं पर भी हो तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। और एग्जाम में क्या आएगा, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है तो निकालो, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को आप निकालो। और वो निकलेगा कैसे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ तुमको आना चाहिए, उनके मदद से ये तुरंत इनसाइड में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा निकल जाएगा। समझ में आया। तो चलो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। आई हो तो चलिए इसको हम लोग फ्रेश करके बनाते हैं। जो डेरिवेशन एग्जाम में ये जो समझाने वाला बात था वो समझा दिए हैं, अब इसको हम लोग फ्रेश करके फिगर को बनाते हैं, ठीक है। तो सोलेनॉइड का मेन हमको कटेड पार्ट का ही पोर्शन का डेरिवेशन में काम है, वो समझाने के लिए तो वो फिगर बना ही दिए टोटल। एंड चलो हम यहाँ पर दोनों फिगर आपको दे देते हैं। यहाँ का टोटल लेंथ हम लोग L मान लेते हैं, ये सोलेनॉइड का टोटल लेंथ क्या मान लेते हैं। इसमें करंट कैसे आया है, इस तरह से आया है। इसका डायरेक्शन हम लोग जान चुके हैं, B इधर होगा, डायरेक्शन हमारा इधर है, क्लियर है। इसका कटेड पार्ट को देखते हैं, करंट हमारा क्या है, I है। कटेड पार्ट मेन वही है इस डेरिवेशन को करने के लिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड को निकालने के लिए हमको कटेड पार्ट वाला ही फिगर को बनाना है, थोड़ा बड़ा करके। इसको कट कर दिए हैं। कट करने के बाद यहाँ तुम्हारा डॉट आ गया जो ऊपर में बना था, और यहाँ पर तुम्हारा क्रॉस बन गया। ठीक है, ले ली। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अकॉर्डिंग बीच में यहाँ पर B है, ठीक है। ये डॉट का मतलब क्या है, करंट ऊपर से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डॉट मैग्नेटिक फील्ड बना है, और इस तरफ से इस एंड पर अंदर जा रहा है करंट, उसका डायरेक्शन बना है। तो हम लोगों को इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलेनॉइड का वो डेरिवेशन करना है, और वो किन के मदद से निकलेगा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के मदद से हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलो लगाते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I, ये होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ।
बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, यही होगा। इसमें यही चीज को समझना है। यहां पर ये जो फॉर्मूलाज है कुछ चेंजिंग आने वाला है। इस फार्मूला में बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई जो हम लोग लेते थे वो सिंगल वायर के लिए काम हो जाया करता था। इससे पहले जो डेरिवेशन बनाए हैं, देखिए एक सीधा तार लिए थे, एक लूप लिए थे, एक नंबर ऑफ वायर्स बोलो इसके लूप के अंदर कितना बनाते थे, 1 सिंगल। अगर इस लूप में 2 एम्पियर करंट गया है, ठीक है, तो करंट की संख्या क्या होगा, I इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है इस बात को। लेकिन अगर लूप के अंदर इस तरह से बहुत सारा अगर करंट 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर करके है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ एम्पियर सर क्या बोलते हैं, 2 एम्पियर लिखो कि सभी को जोड़ दो, 2 2 2 2 करके, मान लो ये 10 वायर है तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 एम्पियर हो जाएगा। सॉलिनॉइड बनाने का यही कारण भी था। सॉलिनॉइड को क्या किया, जैसे एक सिंगल तार तो यहाँ पर करंट को ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन जब तुम तार को राउंड अप करोगे तो एक छोटे से जगह पर तुम मल्टीपल कर दे रहे हो करंट को। कैसे कर रहे हो दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर लूप ले रहे हैं, लूप कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ये लूप आपने कंसीडर किया, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये जो तार में हम लोग जो बांध रहे थे वायर, यहाँ का वाइंडिंग कर रहे थे, प्रत्येक वायर में 2 एम्पियर करंट को फ्लो करवाएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 400 टर्न मारे, और वो लूप के अंदर कितना आ जाएगा, 400 टर्न आ जाएगा। तो तुम समझ रहे हो, मतलब ये कितना दिया, 2 एम्पियर करंट दिया, 2 एम्पियर, ये भी कितना, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर करके इतना सारा करंट यहाँ पर बना दिया, जो कि उससे पहले हम लोग डेरिवेशन नहीं कर रहे। तो यहाँ आई तुम्हारा कितना है ये तुमको खोजना होगा इस डेरिवेशन में, इसलिए आई यहाँ पर कैसे निकालेंगे टोटल। अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ वायर्स अगर हमको पता चल जाए कि इस लूप के अंदर कितना नंबर ऑफ वायर्स आया है, तो हम बता सकते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ वायर्स 10 होगा या 100 होगा, तो 100, एक वायर में अगर 2 एम्पियर है तो गुना कर देंगे। तो नंबर ऑफ वायर्स यहाँ पर जितना डॉट है वो नंबर ऑफ वायर्स है, वो कैसे निकालें ये सीखना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज करते हैं, सॉलिनॉइड का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हमको पता होता है, गिवन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मारे हैं, जिसे कैपिटल N में लिया जाता है, उसको क्या करते हैं, इस पूरे लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। पूरे लेंथ से जब सॉलिनॉइड का पूरा लेंथ से डिवाइड करोगे ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो पता चल जाएगा, जिसे स्मॉल m कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल n कहते हैं। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर में, जैसे ये मान लो 100 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना गुना करंट बढ़ जाएगा, और जितना करंट बढ़ जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का ये है, उसमें 1 सेंटीमीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर ये खोजने का मन हो तो आपको क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता करना होगा, और आसानी से लेंथ ऑफ द कंडक्टर से डिवाइड कीजिएगा। कुछ तो डिवाइड करके आपका आएगा। सपोज कर लो यह नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है पूरे में, और लेंथ तुम्हारा 100 है, तो तुम्हारा 1 सेंटीमीटर में टोटल टर्न्स कितना है, 10। मतलब 1 सेंटीमीटर का लेंथ में तुम्हारा 10 टर्न्स है, और एक टर्न्स में तुम्हारा 2 एम्पियर करंट है, तो 10 टर्न्स में कितना करंट होगा, 20 एम्पियर्स हो जाएगा।
तो ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो? ठीक है, एक हम एग्जांपल ले लिए हैं कि मान लीजिए पूरा सॉलिनॉइड का लेंथ अगर मान लो 100 सेंटीमीटर है और उसका नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर तुम्हारा 1000 है पूरे में, तो n स्मॉल n कितना होगा? 10 होगा। ये हो गया यूनिट। जस्ट लाइक ये जो हम लोग बाजार में नहीं जाते हैं कोई भी चीज़ का यूनिटरी मेथड जो जूनियर सेक्शन में पढ़ते थे कि कोई सामान लेने गए, कोई सामान का दाम अगर मान लो एप्पल्स लेने गए, एप्पल्स का 1 kg का दाम 80 रुपया है, तो 100 ग्राम का दाम कैसे निकालते थे? 8 रुपया निकलता था, उसको डिवाइड करके निकालते थे, है ना? तो वहाँ उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हुए 1 सेंटीमीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है इसे स्मॉल n कहते हैं। तो स्मॉल n का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको समझना होगा। स्मॉल n को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मान लो ये तेरा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये तेरा 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये डॉट कितना नंबर ऑफ, मतलब यहाँ करंट कितना होगा, इसको कैसे निकाले? तो अगर 1 सेंटीमीटर में अगर 10 टर्न है, ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर में 10 इंटू 30 कर देंगे तो 300 टर्न्स आ जाएगा, ठीक है ना? टर्न्स आ जाएगा, मतलब ये वाला जो डॉट बना के रखे हैं 300 है। अगर उसमें करंट 2 एम्पियर जा रहा है, एक डॉट में करंट कितना है? 2, एक टर्न में करंट 2 एम्पियर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 600 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटा सा बात बताए हैं ये स्मॉल n के बारे में आपको समझना होगा, नहीं तो सॉलिनॉइड आपका पूरा अनकम्प्लीट रह जाएगा। एक स्मॉल n होता है, कैपिटल N होता है, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएगा। तो इस बार ये हो रहा था, पहले यहाँ पर म्यू नॉट आई से काम बन जा रहा था, इसलिए बन जा रहा था क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आ रहा था। इस बार जिस तरह से आपने सॉलिनॉइड को लपेटा है ना, लपेटा है, तो यहाँ का अगर छोटा सा सेगमेंट काट रहे हैं तो इसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स आ रहा है। इस नंबर ऑफ टर्न्स को कैसे निकालेंगे? स्मॉल n के मदद से निकालेंगे। स्मॉल n इंटू L कर देंगे। अगर ये लूप का लेंथ को बढ़ाओगे तो n इंटू और लेंथ को बढ़ा देना, मान लो L1 है, L2 है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ऐसे करते करते अगर पूरा लेंथ ले लोगे तो कैपिटल N आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो समझाए हैं इससे आपका इस फार्मूला पर असर क्या बनने वाला है, इस फार्मूला, इस लूप पर क्या असर बनने वाला है उसको बताते हैं। B डॉट dl, हम ABCD का बात कर रहे हैं, तो म्यू नॉट I नहीं लिखेंगे, N L, ये वाला L है तेरा I, ये फार्मूला होगा इस बार इस लूप का। अच्छा, इसका लूप का डायरेक्शन का भी बात कर लेते हैं। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होता है वही होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये फिर लूप घूम गया है तो ये भी डायरेक्शन इसके तरह से घूम जाएगा। चलो अब चलो इस सेक्शन का काम करते हैं। अब हम लोग ये समझाने के लिए किए थे तुमको, LHS पर काम करते हैं। तो B डॉट dl ABCD, तो इसको तोड़ करके लिख सकते हैं BDL। अब लूप नहीं रहा, जब A से B का बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, फिर प्लस BDL cos थीटा, फिर BDL cos थीटा, BDL cos थीटा, A से B, B से C, C से D, D से A, ये लूप में, ठीक है। थीटा पर ध्यान देना, थीटा पर DL का डायरेक्शन इधर, B का डायरेक्शन इधर, तो A और B का डायरेक्शन थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। तो इस जगह आप क्या बैठाओगे? 0 डिग्री। यहाँ पर इसका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। C से D, B तुम्हारा आउटसाइड पड़ रहा है, क्या? आउटसाइड, इसीलिए B यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। और थीटा का बात करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, लेकिन ये पूरा पोर्शन B को 0 होने से पूरा 0 हो चुका है।
फिर बचा ये आखिरी, ये भी तुम्हारा कितना आ रहा है 90, ये तुम्हारा कितना आ रहा है 90। cos 90 कितना होता है बच्चा 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये सभी हट करके b डॉट डी एल इक्वल टू ए बी सी डी का टोटल इंटीग्रेशन कितना आया हमारा, b कांस्टेंट होता है dl, लूप नहीं बनाना गलती से भी यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेट है, तो dl a से लेकर के b तक, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dl का इंटीग्रेशन l होगा, dl का इंटीग्रेशन l होगा, तो bl आराम से। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इक्वेशन इक्वेटिंग 1 and 2 एंड फाइंडिंग द वैल्यू। इक्वेटिंग 1 and 2, 1 तुम्हारा कितना आया है b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल और ए बी सी डी, इसके जगह पर तुम क्या बैठा सकते हो, इसके जगह तुम क्या लाए हो बी एल लाए हो, तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया बी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल, ये कट गया, और यहाँ पर हो गया बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और ये रहा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, हर जगह यही होगा, ये कांस्टेंट होता है हर जगह। लेकिन कोई अगर पूछ दे तुम्हारा इंड पर कितना होता है, इंड पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसका फॉर्मूला बच्चा लोग तुम लोग बोलना, इंड का बात बता रहे हैं म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, ये भी इंड है, यहाँ का भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे तो बी इंड पर कितना होगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 होगा। अगर आउटसाइड का कोई टीचर पूछे तो बोलना 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। इस जो पूरा कहानी है इसको अगर हम लोग ग्राफ में अगर डिस्कस करना चाहें, इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा बनेगा वो भी हम लोग देखते हैं। एक सॉलिनॉइड बना लेते हैं, ठीक है, ये इंड पोजीशन है, ये तुम्हारा इंड है, इसका मिड से अगर लाइन रखेंगे ये तुम्हारा डिस्टेंस है, ये तुम्हारा इंड हो गया, ये भी तुम्हारा इंड हो गया। इस जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस जगह ये तुम्हारा मिड में आ रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर होगा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ये लाइन बी आपको शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये बाहर इंड के तरफ आएगा, इंड के तरफ आएगा, तो इसका ग्राफ इससे 50%, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है इसका 50% हो जाएगा, इस लाइन का 50% ग्राफ ड्रॉप करेगा, कहाँ तक करेगा, यहाँ तक, और बाहर निकलेगा तो ये तुम्हारा 0, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ भी आप इस पूरे तीनों कहानी को एक साथ दर्शा सकते हैं। ये पूरा लाइन क्या शो किया, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इंड पर इसका आधा b इंड पर कितना शो हुआ, म्यू नॉट एन आई बाई 2, b इंड पर म्यू नॉट एन आई बाई 2। चलिए हो गया पता।